फलों का राजा है आम, और हमने बनाया है राजा का अचार यानी आम का अचार, जो कि है बड़ा मज़ेदार और बड़ा ज़बरदस्त। आप इसे कह सकते हैं किंग अचार। तो आज हमने बनाया किंग अचार। तो आइए चलें देखते हैं कि कैसा बना है। ये देख रेसिपी देखते हैं हम अचार की। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, और कैसे हैं आप लोग। तो आज देख रहे हैं ये केरियाँ पड़ी हुई हैं। तो ये 3 किलो केरियाँ हैं, इसका हम बनाएंगे अचार, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार बनता है। केरियों को मैंने जो है काट लिया है। केरियों को आपने छिलके समेत काटना है। इसका ये ऊपर का हिस्सा कट करके बाकी इस तरह आप काट सकते हैं, छोटे पीसीज में या बड़े पीसीज में। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले हमने 1 टेबल स्पून हल्दी ली है और 2 टेबल स्पून हमने नमक लिया है। तो वो सारा हम इन केरियों पे लगा देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। जी व्यूअर्स, तो हल्दी और नमक अच्छी तरह इस पर लगाया है मैंने। अब हमने करना ये है कि इन केरियों को हमने पूरी रात जो है छोड़ देना है, रख देना है ढककर, ताकि ये अपना पानी छोड़ दें। तो फिर हम आगे के स्टेप्स करेंगे अपनी रेसिपी के। तो चलें, इनको मैं कवर करके रख देती हूँ, फिर मिलते हैं सुबह आप लोगों से। जी जनाब, तो देखें पूरी रात मैंने केरियों को रखा ढककर। ये देखें, ये इसका पानी निकाल के मैंने अलग कर लिया। इस तरह पानी निकालना है हमें केरियों का। और अभी हम इसे मज़ीद जो है 3 से 4 घंटे तेज़ धूप लगाएंगे। जो ये गीला है, गीलापन है इसका, ये हमें इसका सारा पानी खुश्क करना है। कि अब मैं इसको रखती हूँ धूप में 3 से 4 घंटे के लिए। फिर हम इसमें मसाले और ऑयल वगैरह ऐड करेंगे। ये देख लें किस तरह केरियों का कलर हो गया और ये सॉफ्ट भी हो गई हैं। ये देखें पानी निकलने के बाद, मगर अभी भी ये गीली हैं। करीब से आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। चलो, तो फिर अब मैं जा रही हूँ इन्हें धूप में रखने। जी व्यूअर्स, तो अब हम अपने स्पाइसेस देख लेते हैं जो हमने पीसना है। धनिया लेना है हमने 6 टेबल स्पून साबुत धनिया। सौंफ लेनी है 6 खाने के चम्मच, 6 टेबल स्पून। ज़ीरा लेना है ये भी 3 टेबल स्पून। अजवाइन हमने लेनी है 1 टेबल स्पून। इन सबको जो है मैंने इस तरह, ये देखें, ये बारीक पीस लिया है इन चारों चीज़ों को। और फिर मैंने ली है 2 टेबल स्पून मेथी दाना, 2 टेबल स्पून राई और 1 टेबल स्पून कलौंजी। इन्हें हमने साबुत डालना है इसमें। ये देखिए इस तरह ये हो गया। अब हमने लिए 1 टेबल स्पून हल्दी है, 2 टेबल स्पून नमक है, और इसी तरह 1 टेबल स्पून ये हैं पिसी हुई मिर्चें। आप जो है इससे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, या जितना आप डालना चाहें वो डाल दें। ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। तो मैंने ये मिर्चें भी शामिल कर दी हैं इसमें। ये देखें अचार का मसाला जो है हमारा रेडी है। 3 किलो केरियों का अचार में डालूँगी। और अब मैं केरियाँ आपको दिखाती हूँ जो धूप में मैंने सुखाने के लिए रखी थी। तो ये देखें केरियाँ कैसे अच्छे से ड्राई हो चुकी हैं। ये देखें इनमें बिल्कुल भी अब पानी नहीं है। अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स करते हैं। मैंने ली है ये मिट्टी की हांडी, या आप कोई मर्तबान भी ले सकते हैं, जो आपके पास हो मौजूद बर्तन वो ले लें। और स्टील वगैरह का बर्तन नहीं लेना। और ये बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए, पानी इसमें नहीं होना चाहिए। मैं केरियाँ इसमें डाल, ये देखें केरियाँ इसमें चली गई हैं। और अब ये सारा मसाला भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अब हम इसमें शामिल करेंगे सरसों का तेल। सरसों के तेल को मैंने अच्छी तरह पका लिया, आप कच्चा भी शामिल कर सकते हैं। और सरसों का तेल जो है ठंडा करके डालना है इसमें। और इतना डालना है कि ये सारी केरियाँ जो हैं तेल में डिप हो जाए हमारी। ये देखें सारी हमारी जो केरियाँ हैं वो इसमें डिप हो चुकी हैं। ये देखें इतना ही आपने सरसों का तेल लेना है कि ये आपका आम अचार जो है सारा ऑयल में डिप हो जाए। अब आपने इसको करना ये, हम इसे धूप में नहीं रखेंगे, हम इसे छाँव में ही रखेंगे। इसके ऊपर जो है एक हम कपड़ा बांध देंगे, मलमल का जो क्लॉथ होता है उसको हम इसको बांध के इसको 15 दिन या 10 दिन के लिए छोड़ देंगे। और हिलाते रहेंगे, बीच बीच में चेक करते रहेंगे इसको।
तो एक जो अचार है मैक्सिमम इतने ही दिनों में जो है तैयार होता है अच्छी तरह से। वैसे तो ये हो जाता है 1 दिन के बाद खाने के काबिल, लेकिन जो है बिल्कुल बेस्ट अचार जो है आपका 10 से 15 दिन में ही तैयार होगा। तो लीजिए, ये हमारा जो है मज़ेदार सा अचार तैयार है। आप इस वीडियो को, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अचार बनाएं और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।